43 नंबर देखिए। पिछले वीडियो नंबर 5 था, प्रश्नावली 1 का जीके। तो आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में 42 नंबर तक सवाल बताया था। आप 43 नंबर बताएंगे, क्योंकि एक प्रश्नावली में एक वीडियो में पूरी प्रश्नावली के सवाल नहीं आते। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों 43वां सवाल दिया, y बराबर अंडर रूट 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x। कह रहा है इसका आकलन करो। दोस्तों क्या आकलन करो, तो ये सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करोगे, जब वर्ग करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर वर्ग का मतलब घात 2, वर्ग का मतलब क्या होता है, घात 2। यहाँ पर देखिए अंडर रूल लगा है 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x। जब इसका आप वर्ग करोगे तो इसमें भी घात लगाओगे। हमने होल वर्ग लगा दिया, होल का मतलब संपूर्ण। तो अब जब वर्ग लगा दिया, वर्ग करने का मतलब दोनों में घात लगा दिया। क्यों लगाएगा, क्योंकि हमको अंडर रूल खत्म करना था। मान लो सपोज करो कोई संख्या है अंडर रूल x, इसका अगर वर्ग करोगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। कैसे आया देखो बताता हूँ। अंडर रूल का मतलब होता है x की घाते 1 बटे 2, और यहाँ घात 2 चढ़ी है तो घातों का आपस में घातों में गुणा हो जाता है। 2 का गुणा इसमें कराइए, घाते 2 का गुणा 1 में करो 2 बटे 2, ये आ जाएगी x की घाते 1। x की घाते 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है। एक क्या होता है, हरदम छुपा रहता है, चाहे घात हो या गुणा कराना है तो एक ऑलरेडी सर्व संख्या में विद्यमान रहता है। तो दोस्तों देखिए इसका मतलब समझ गए कि अंडर रूल कैसे आया था, अंडर रूल कैसे खत्म हुआ। अब देखो वाई स्क्वायर बराबर, इसका भी अंडर रूल खत्म हो जाए 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x। ठीक दोस्तों, अब लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिखिए dy बटे dx, यहाँ पर भी हो जाएगा d बटे dx। इस पर इसका मैं इसीलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। अब इसको हमने मान लिया y को x लिखा है। क्या लिखा है, x। जो घात होती है उसको बगल में लिखते हैं और y लिख दोगे, ठीक। हमने इसको x माना ना, जो अवकलन में ये होता है कि जिसको मानते हैं तो उसका फिर से अवकलन करके गुणा कराते हैं। तो इसलिए हमने इसका फिर से अवकलन कराएंगे तो dy बटे dx आ जाएगा। अब इसका करो तो ये क्या होता है, फार्मूला हर का स्क्वायर। जब अंश बटे हर हो तो ये होता है हर का स्क्वायर। हर का स्क्वायर कर दो, फिर ऊपर लाइन खींच दो इससे। हर का कुछ नहीं तो हर हमने ऐसे लिख दिया, ठीक ठीक। अंश हर है, भिन्न वाला, वो वाला हर नहीं है जो खेती में जुताई की जाती है, वो नहीं है, ये है अंश और। तो देखो हर का कुछ नहीं, अंश का अवकलन तो d बटे dx 1 माइनस tan x, माइनस हर का अंश का कुछ नहीं तो 1 माइनस tan x। फिर क्या होता है दोस्तों, इसको हम निकाल दे रहे हैं, हर का अवकलन तो d बटे dx 1 प्लस tan x। ये फार्मूला याद होगा, 2-3 बार आप सवाल लगाओगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हर का स्क्वायर, हर का कुछ नहीं, अंश का अवकलन, अंश का कुछ नहीं और हर का अवकलन। 2 बार आप लिखोगे काफी में, बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों, बराबर के सामने बराबर लिखते हो, 2y dy लिख दो, dy बटे dx। अब देखो 1 प्लस tan x लिख दो। 1 का अवकलन करोगे तो 0 होगा और tan का अवकलन करोगे तो sec स्क्वायर आएगा, लेकिन माइनस लगा है तो यहाँ पर लिख दो माइनस
सेक स्क्वायर एक्स। जीरो लिखेंगे नहीं, जीरो कोई महत्व नहीं, तो क्या लिखो माइनस सेक स्क्वायर। अब सपोज करो यहाँ पर 0 - 4 लिखा है, तो देखो -4 लिख देंगे, जीरो से कोई मतलब नहीं मतलब। आप दोस्तों देखो माइनस लगा, माइनस लगाओ, 1 - tan x लिखा है, tan x लिख दो, 1 का 0 हो जाएगा। कांस्टेंट कोई भी संख्या है तो उसका अवकलन 0 होता है, ये याद रखना है। या मतलब यहाँ पर x के सापेक्ष चल रहा है, यहाँ पर x की वैल्यू नहीं है, a b c d या कोई भी संख्या दी, 1 2 3 1000 2000 लाख 2 लाख कोई भी दिया तो उसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा। सपोज करो d बटे dx 5000 दिया है, x के सापेक्ष करोगे, यहाँ पर x तो वैल्यू है नहीं, तो ये कांस्टेंट हो गया। जब कांस्टेंट हो गया तो इसका 0 आ जाए, मगर यक्स न हो, जो नीचे है उसके मतलब वही संख्या ना होनी चाहिए, तो उसे कांस्टेंट बोल लिया जाता है। तो उसका अवकलन क्या होता है, 0। तो 1 का हो जाएगा 0, tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अगर ये बात समझ में आ गई तो थम्स अप जरूर कीजिए। अब दोस्तों देखो इसको लिखो, नीचे क्या लिखोगे, 1 + tan x का होल स्क्वायर। ठीक, करो माइनस लगा है यहाँ पर, तो माइनस के सेक स्क्वायर एक्स। 1 में कराओगे तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस tan x सेक स्क्वायर एक्स, tan x सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो माइनस के गुणा 1 में कराओ तो माइनस के सेक स्क्वायर गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। फिर माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा tan x और सेक स्क्वायर एक्स। अब दोस्तों ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो भाग में दोस्तों लिख दीजिए 2y 1 + tan x इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो अब देखो ये प्लस माइनस क्या हुआ, कैंसिल, ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल। जैसे -2 + 2 है तो क्या हो जाएगा, 0 होगा, काट देते हैं। अब सेक सेक जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस हरदम जुड़ जाते हैं, ये याद रखना, लेकिन माइनस का निशान लग जाता है। माइनस के 2 सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो y की वैल्यू क्या दी थी, ये दिया था, तो नीचे लिख दीजिए यही अंडर रूल 1 - tan x बटे 1 + tan x इंटू में क्या लिखोगे, 1 + tan x का होल स्क्वायर। दोस्तों यही आंसर आ गया इसका। अगर आपको समझ में आ जाए तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करते रहिए और शेयर। एक्स स्क्वायर log sin 2x तो लिखोगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों जब एक्स के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, dy बटे dx बराबर d बटे dx एक्स स्क्वायर log sin 2x। अब देखो जब अगर दो फंक्शन दिए हो, मतलब दो पद दिए हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या करोगे अवकलन के लिए, पहले पद का कुछ नहीं करते, दूसरे पद का अवकलन log sin 2x, फिर दूसरे पद का कुछ नहीं तो यहाँ पर लिखो log sin 2x। ये तो पहला पद है, ये दूसरा पद है पूरा, फिर दूसरे पद का अवकलन पहले पद का d बटे dx एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, एक बार और देख लीजिए, पहले पद का कुछ नहीं दूसरे का अवकलन धन दूसरे पद का कुछ नहीं पहले पद का अवकलन, ये याद हो जाएगा, सिंपल सा है। अब देखो एक्स स्क्वायर, अब यहीं पर खेल हो रहा, log x sin 2x लिखा है, इसको पूरे को मान लेते हैं मन में log sin x लिखा, तो log sin x का क्या होता है अवकलन, 1/x होता है। इसको हमने पूरा मान लिया x लिखा है, तो क्या लिखोगे log x का 1/x होता है, तो यहाँ पर तो दोस्तों ये लिखा है ना sin 2x, x नहीं लिखोगे, हमने खाली माना है कि x लिखा है, जब माना है तो उसको हमने 1/x लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल में लिखा है sin 2x, तो यहाँ पर लिखोगे 1/sin 2x, और जिसको मानते फिर से अवकलन कराते हैं, तो d बटे dx sin 2x।
फिर दोस्तों लिखो प्लस log sin 2x। दोस्तों इसका जब अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो घात होती है बगल में आ जाती है और घात में घट जाता है, दो में घटाओगे तो एक ही बचेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब इसको भी मान लो साइन एक्स लिखा, क्या लिखा साइन लिखा ओरिजिनल में साइन 2x, लेकिन मन में मानोगे साइन एक्स लिखा। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कास एक्स होता है, तो यहाँ पर लिखो कास एक्स, लेकिन यहाँ पर लिखा है 2x, क्या लिखा है 2x, बटे क्या करोगे साइन एक्स, साइन 2x। अब इसको हमने 2x को माना x, तो इसका फिर से अवकलन करो डी बटे डी एक्स 2x प्लस ये संख्या लिखो log साइन 2x इंटू 2x। अब दोस्तों देखो, अब इसका अवकलन करो 2x का क्या हो जाएगा, 2 आएगा, x का 1 होता है, 2 के साथ 1 का गुणा करा होगा तो 1 आएगा। ये अब 2 का गुणा 1 में कराओगे तो 2 आएगा ना, सॉरी 2 का गुणा यहाँ पर कर लीजिए तो 2x स्क्वायर। कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट के होता है, कॉट 2x लिखा है तो 2x लिख दीजिए, प्लस इसको लिख दीजिए 2x पहले log साइन 2x। ठीक, अब दोस्तों इसमें कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो, नहीं यही लिख दो आंसर, ये भी सही है, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या क्या बचे x cot 2x प्लस log साइन 2x, क्योंकि 2x बाहर निकल गया, यहाँ से 2x निकल जाएगा तो यहाँ पर एक 2x से 2x कहाँ बचेगा, x बचेगा नहीं, क्योंकि 2x स्क्वायर था ना, 2x स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पर 2x नहीं 2x कॉमन लो, क्योंकि यहाँ पर 2x तो था, x स्क्वायर तो था नहीं, तो अब यहाँ पर x बचेगा, 2x स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ से 2x निकल गया, यही क्या आ गया दोस्तों आंसर। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना। प्रश्न वाली 1 का 45वां नंबर का दिया, y बराबर दिया है अंडर रूल 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स। जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको क्या करना है, अंडर रूल हटाना है। अंडर रूल हटाने के लिए क्या करोगे दोस्तों, क्या करोगे, दोनों बच्चों का वर्ग करोगे, जब दोनों बच्चों का वर्ग करोगे तो अंडर रूल अपने आप खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखें दोनों बच्चों का वर्ग करने पर दोस्तों जब दोनों बच्चों का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स अंडर रूल इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 2, क्योंकि वर्ग किया, जब वर्ग करोगे तो स्क्वायर लग जाएगा, अब वर्ग किया तो अंडर रूल हट जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स। ये बात समझ में आ गई सबको। अब लिखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा 2y, अवकलन पहले लिख दो डी बटे डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर डी बटे डी एक्स 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स। जब इसका अवकलन करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2y डी वाई बटे डी एक्स। क्यों हुआ, इसको हमने माना एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, इसको y माना, x माना था, इसलिए फिर से अवकलन करके गुणा करा दिया। इसका अवकलन करोगे तो वही अंश हर आ गए, जब अंश बटे हर आ जाए तो हर का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, रुको थोड़े, अंश हर का स्क्वायर क्या करोगे, हर का कुछ नहीं, अंश का अवकलन माइनस अंश का कुछ नहीं, हर का अवकलन। ठीक, ये बात आप 2-3 बार करोगे, यही कि हर का स्क्वायर बराबर, और मतलब हर का स्क्वायर, हर का कुछ नहीं, अंश का अवकलन माइनस अंश का कुछ नहीं, हर का अवकलन, अंश का कुछ नहीं, तो यहाँ पर प्लस होगा, अंश क्या था प्लस था। अब दोस्तों देखो, लिखो 2y
डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 माइनस एक्स। अब दोस्तों देखो, 1 का अवकलन करोगे तो 0 होगा, x का अवकलन करोगे तो 1 आ जाएगा। माइनस 1 प्लस एक्स, 1 का अवकलन करोगे 0, x का माइनस है तो इसलिए यहाँ पर -1 आए, क्योंकि x का होता है 1, यहाँ पर माइनस है तो इसलिए माइनस लिख दो। बटे क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब गुणा करा दीजिए। 1 माइनस एक्स माइनस ये वाला माइनस यहाँ माइनस तो हो जाएगा प्लस 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स एक्स कैंसिल, 1 कितना हो जाएगा 2 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब लिखो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 बटे 2 वाई, ये देखो गुणा में इधर जाएगा भाग में, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या लिखोगे 2 बटे वाई का मान कितना था, ये था दोस्तों, तो ये लिख दीजिए 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, ये वाई की जगह रख दिया, ये देखो वाई का मान दिया। अब ये वाली संख्या लिख दो इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही दोस्तों क्या आ गया, आंसर आ गया।